यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में देना है, दैट्स ऑल। सर कितने घंटे पढ़े, वन टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी पैरामीटर्स। 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 15 घंटे पढ़ना है, नो, इट्स वेरी मैकेनिकल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। एंड इफ यू एंड वन very clear thing which the classmates of mine have done the mistake, never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. लोग क्या करेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365। जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीज़ें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर सेम टॉपिक को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch. क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास। I have never asked any senior about, सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए क्या करें। हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो ज़रूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे। तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आई नेवर रेड इंडिया ईयरबुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयरबुक में होता क्या है, करंट अफेयर्स का अपडेशन। When you're reading current affairs monthly magazine, जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं, why to waste your time and energy on something which is a repetition of the same thing? So you have to be very smart in your approach. And one thing, अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, that should be from within. आपको IAS IPS क्यों बनना है? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम। लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, यूपीएससी चेक्स अवर प्रेजेंटेशन बट गॉड चेक्स अवर इंटेंशन। दिस इज वेरी मच क्लियर, विच आई हैव फेल्ट, विच आई हैव सीन। With what intentions you want to enter into service matters a lot. If you feel for the downtrodden, if you feel that you want to work for the nation, if you feel that you want to give something to the society, then only come into this service. If you want to make money, join some corporation. So with clear intentions, with clear inspiration, you have to enter into this game, and with lots of confidence. Don't take certificate from others. आज तक लाइफ में हमने यही किया है। अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता डूड यू लुक गुड टुडे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। Isn't it? We want certificate from others. No. कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3, 4 साल 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज़ नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूँ। कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहाँ पे ये कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले एमपीएससी कर लो, पहले क्लास 3 क्लास 2 कर लो, फिर यूपीएससी के बारे में सोचो। ऐसा है यहाँ पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3 क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है। अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए। दिस पीपल विल आस्क यू पानीपत का फर्स्ट बैटल कहाँ पे हुआ था, सेकंड कहाँ पे हुआ था, थर्ड कहाँ पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहाँ से आए थे। यूपीएससी विल आस्क यू सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे। सो यूपीएससी इज नेवर अबाउट वेयर, व्हेन एंड व्हाट, इट्स अबाउट हाउ एंड व्हाई। सो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, आस्क द क्वेश्चन व्हाई एंड आस्क द क्वेश्चन हाउ, विदाउट गेटिंग बायस्ड।
One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influence from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology. You are not supposed to get influenced by any one person. One thing is your guiding torch throughout this exam and throughout your life should be the Constitution of India and the philosophy of the Constitution of India. No party philosophy required. So अगर कोई चीज़ हो रही है, I have only one thing to do: check the merits, check the demerits, propose the solution. If there is a demonetization, what will be the advantage? What will be the disadvantage? What could have been done and what should be done? That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again, मैंने जो बोला कि बन के जो करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है. किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम. यूपीएससी हैज इट्स ओन चेक्स एंड बैलेंसेस. प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा. देयर आर 3 स्टेप्स इसीलिए रखे गए हैं ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ पाए. एंड इफ़ यू हैव एनी रिजर्वेशन इन योर माइंड कि अगर मैंने मराठी मीडियम में रह के पढ़ाई की है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, उसके साथ में कैसे एग्जाम करूँ, हर एक प्रॉब्लम के लिए वी हैव द सॉल्यूशंस एंड वी हैव द एग्जांपल्स जिन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की है. ऑल इंडिया रैंक 2 अनु कुमारी मैडम 1.5 साल 2 साल के लिए अपने 2.5 साल के बच्चे को अपने से दूर रख के प्रिपरेशन किए एट द एज ऑफ 31 एंड शी कुड बिकम द IAS. या यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ उमुल खैर कि जिसको 8वीं क्लास में घर से निकाल दिया ये बोल के कि हमारे घर में बच्चियाँ 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ती, और उसी झोपड़पट्टी में रह के उसने पढ़ाई की, बच्चों को ट्यूशन्स दिया, 3 दिन 4 साल पुरानी रोटियाँ खाई, और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में से PhD करके फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 400 समथिंग लेके आज शी इज़ डूइंग IRTS की ट्रेनिंग. एंड विद द जेनेटिकल डिसऑर्डर की उसके जो बोन डेंसिटी वो काफ़ी कम है, तो आज तक 16 से 17 तो उनके ऑपरेशन हो चुके हैं. डू वी हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस लाइक दिस? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या घर से निकाल दिया गया हो या खुद मजदूरी करके पढ़ना है? नो. देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? ऑल प्रॉब्लम्स आर हियर. अगर मैंने ये सोचा होता कि अब एक्सीडेंट हो गया, मेरे से नहीं लिखा जाता, तो नहीं लिख पाता मैं. मुझे किसी ने पूछ लिया कि सफ़ीन हसन के अचीवमेंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ अब मतलब पा लिया है. इफ यू वांट टू मेक इट सक्सेस और फेल्योर, इट्स इन योर माइंड. अगर किसी चीज़ आपके साथ कुछ हुआ, उसमें से सीख के आगे बढ़ने का एटीट्यूड आपके पास होगा, यूपीएससी इज ऑल योर्स. सो वही चीज़ जो कहावत है, डिजर्व बिफोर यू डिजायर. इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विस, यू हैव टू डिजर्व फॉर दैट. इफ यू वांट कि आपके घर में फॉर्च्यूनर हो, तो पहले फॉर्च्यूनर रखने की जगह होनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, राइट? सो इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, यू हैव टू डेवलप दैट माइंड सेट.